एक चीज मन में आती कि वृंदावन में रहते हुए आप भी इसका अनुभव करते हैं, श्री ठाकुर जी कब हृदय में डकैती डाल दें उसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ रहते हुए बच के कैसे रहें? बच तो नहीं सकते। इस देश में रहने वाला बच जाए तो रसखान जी कहते उस गली बच जाता। वो बड़े कृपा पात्र हैं जिनकी डकैती उड़ाल लेते हैं, है नहीं? बड़े कृपा पात्र है, भगवान शिव की कृपा से ही ऐसा होता है। जैसे हम शिव अनन्य थे, शिव अनन्य मतलब कट्टर शब्द लगा सकते हैं कि कट्टर शिव भक्त, कहीं किंचन मात्र भी किसी अन्य भगवत स्वरूपों की कोई आराधना नहीं, पर एकमात्र गंगा जी और एकमात्र भगवान शंकर। और परिणाम ये हुआ कि पूर्ण प्रिया प्रीतम के अनुराग पथ पर उन्होंने कृपा करके दिया। तो भगवान शंकर की कृपा से ये मार्ग मिला। तो अब जैसे ये मार्ग मिला तो क्या भगवान शंकर के बात करते ही हृदय में एक वो खिंचाव होता है जो बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तो ये मार्ग मिला है। तो हृदय तो हम जब देखते हैं तो हमारे हृदय में दोनों समान भाव आकर्षण है। अगर भगवान शंकर तो एकदम परम प्रिय और प्रिया प्रीतम तो परम प्रिय, हमें दो महसूस ही नहीं होते। हमें लगता है प्रिया प्रीतम की कृपा से शिव भक्ति, शिव भक्ति की कृपा से प्रिया प्रीतम, यही उनका खेल है। वो एक दूसरे के पूरक है। महाराष्ट्री एक सेकंड, 2 सेकंड दूंगा मैं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, मैं बिल्कुल अल्प समय में, लेकिन मेरा भाव है ऐसा कि मैं आपके समक्ष उसको सुना दूंगा तो मेरे श्री ठाकुर जी तक वो आराधना पहुंच जाएगी। धन्याश्म गुण मतयोपि हरिण्य एता या नंद नंदन मुपात्र विचित्र भेषम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकहि। महाराज श्री कहते हैं कि इन हरिणियों के पास ऐसा क्या है जिससे ये भगवान की आराधना करेंगी। और ये कह रहे हैं व्यास जी की पूजा कर रही हैं, तो पूजा करने के लिए पंडित जी चाहिए, रोली चाहिए, अक्षत चाहिए, कुमकुम चाहिए। तो महाराज श्री ने वहाँ भाव दिया कि 2 प्रकार की पूजा होती है, एक पंडित जी की पूजा और एक प्रेमी की पूजा। पंडित जी की पूजा में रोली चाहिए, चंदन चाहिए, कुमकुम चाहिए, मंत्र चाहिए, विधि विधान चाहिए, और प्रेमी की पूजा में तो बस एक प्यार भरी दृष्टि से देख लिया, आंखों से दो। ये धन्य जो धन्य शब्द है ना, वो इसी बात के लिए है कि धन्य है ये ब्रज की हरिणियां जो अपने नेत्रों से इनकी रूप रस का पान करते हैं और कानों से इनकी मुरली का पान करती है और अपने हृदय को न्यौछावर किए हुए, हृदय को, संपूर्ण हृदय को भगवान के चरणों में न्यौछावर किए हुए। फिर एक एक को धन्य कहा है, एक एक को धन्य कहा है।